सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर ब्लॉक को समझा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं। सो पहले हम एक बार शॉर्ट में फिर से ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे। तो जब भी हमें चार्ट पे ड्रास्टिक मूव देखने को मिलता है, जहाँ प्राइस बहुत कम समय में ऊपर या नीचे तेजी से आया होता है, तो इससे हमें समझ में आता है मार्केट में कोई बिग प्लेयर एंटर हुआ है, क्योंकि इतना ड्रास्टिक मूव मैं या आप नहीं ला सकते। तो ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स है। नेक्स्ट हमने सीखा जो ड्रास्टिक मूव के पहले किसी भी कलर का वीक कैंडल होता है वो हमारा डिमांड या सप्लाई जोन होता है, और जब यहाँ हमारे ऑर्डर ब्लॉक के सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो यही कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन जाता है। फर्स्ट हमें देखना है क्या लास्ट कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो या हाई ब्रेक किया। यहाँ हमें एग्जाम्पल में एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलता है, तो हमें देखना है बिग मोमेंटम मूव के पहले जो कैंडल है क्या उसने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया। नेक्स्ट, क्या यहाँ कैंडल के बीच कोई इम्बैलेंस गैप है। नेक्स्ट, क्या कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। और लास्ट में हमें देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट, मतलब क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रिटेलर्स को ट्रैप किया गया। सो हाँ, यहाँ रिटेलर्स को ब्रेकआउट का लालच दिखाकर ट्रैप किया गया, मतलब ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में अगर प्राइस यहाँ आए तो फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स है जो यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में फुलफिल नहीं हो पाए। अगर आपको ये समझ नहीं आया इसका मतलब आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा, तो पहले उसे देखिए फिर इस वीडियो को देखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझते हैं। अगर अप ट्रेंड के दौरान मार्केट पुलबैक लेने के बाद कुछ इस प्रकार ऊपर जाता है तो लास्ट बेरिश कैंडल का लो अगर कोई ग्रीन कैंडल नीचे से ब्रेक करता है तो इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। याद रखिएगा, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है। उसी तरह अगर एक डाउन ट्रेंड के दौरान जब लास्ट ग्रीन कैंडल का हाई एक रेड कैंडल ब्रेक करता है तो इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस कैंडल ने पिछले कैंडल का हाई ब्रेक किया। आइए अब समझते हैं एंट्री कैसे लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। तो इस एग्जांपल में मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फाइंड करिए। इस ड्रास्टिक मूव से पता चलता है स्मार्ट मनी यहाँ एंटर हुआ है। नेक्स्ट, लास्ट कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया। नेक्स्ट, यहाँ लास्ट कैंडल और सेकंड मोमेंटम कैंडल के बीच में इम्बैलेंस है। नेक्स्ट, प्राइस यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और फिर लास्ट में हमें यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ आएगा तो हम यहाँ तीन तरीके से एंटर हो सकते हैं। फर्स्ट, एंट्री एट द टॉप एरिया। हम इस ऑर्डर ब्लॉक जोन के टॉप पर लिमिट ऑर्डर लगाकर मार्केट में एंटर हो सकते हैं, जिससे प्राइस जब इस एरिया को टच करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के नीचे होगा। इस एंट्री को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ऑर्डर ब्लॉक जोन में प्राइस वीक फॉर्म करके कुछ समय में रिवर्स हो जाता है, तो बेसिकली इस एंट्री से हमारा ट्रेड मिस नहीं होगा। दूसरा है एंट्री एट 50%। इस टेक्निक में जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक आता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं विथ सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन, जिसे हम आगे देखेंगे। जब ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का जोन बहुत बड़ा होता है तो हम इस प्रकार के एंट्री को यूज करते हैं, और स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक जोन के नीचे थोड़ा बफर देकर रखते हैं, जिससे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाता है। एंट्री नंबर 3, एंट्री एट द बॉटम ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें हम ऑर्डर ब्लॉक के बॉटम में एंट्री प्लान करते हैं विथ सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन, और स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक जोन के नीचे रखते हैं। पर कई बार प्राइस जस्ट ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच करके ऊपर या नीचे चला जाता है, जिससे आप ट्रेड में एंटर नहीं हो पाते, इसलिए कई ट्रेडर इस प्रकार के ट्रेड एंट्री को अवॉइड करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को देखना है। यहाँ देखिए, इस ड्रास्टिक प्राइस मूवमेंट को देखते हुए हमने यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक जोन ड्रॉ किया। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन है, क्योंकि यहाँ हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जोन का रेंज छोटा है, इसलिए हम यहाँ टॉप पर लिमिट ऑर्डर लगा के एंटर हो सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ इस जोन के थोड़ा नीचे रख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ देखिए प्राइस नीचे आता है और जस्ट हमारे ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच करके ऊपर चला जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, मतलब हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। तो इस भारी गिरावट को देखकर हमें पता लगता है यहाँ कहीं स्मार्ट मनी ट्रेड में एंटर हुए हैं, तो हमने इस कैंडल के बेस पर एक ऑर्डर ब्लॉक जोन ड्रॉ किया। अब जोन का रेंज देखिए, इसका रेंज बहुत बड़ा है, तो हम इसके 50% लेवल पर एंट्री लेंगे विथ सम कंफर्मेशन। यहाँ देखिए, जब प्राइस यहाँ आता है तो एक मीडियम रेंज ग्रीन कैंडल के बाद एक मोमेंटम कैंडल फॉर्म करता है। सो सिंपली ये मोमेंटम रेड कैंडल एक कंफर्मेशन कैंडल हो सकता है, तो यहाँ हम ट्रेड में एंटर होंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस जोन के थोड़ा ऊपर होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है,
तो हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। यहाँ देखिए, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन है और प्राइस यहाँ रिटेलर्स को ट्रैप भी करता है, पर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक जोन तक नहीं आता, इसके पहले ही रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक जोन अभी वैलिड है। अगर फ्यूचर में प्राइस यहाँ आता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, अगेन मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है, तो हमने एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन को फाइंड किया और जब प्राइस नीचे आता है तो हम ऑर्डर ब्लॉक के 50% लेवल पे एंटर होते हैं, पर यहाँ प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाने की वजह हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपली इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जोन 100% काम नहीं करता, ऑर्डर ब्लॉक जोन भी फेल होते हैं। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक को यूज करने का सिंपल स्ट्रैटेजी। एडवांस स्ट्रैटेजीज को हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हम स्मार्ट मनी के बाकी बचे कॉन्सेप्ट को समझ ना ले तब तक हमें एडवांस चीजें समझ नहीं आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट को डिटेल में समझेंगे, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव या नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक।